पीजी नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ ऐसे जानकारी जान लेना है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फीस कितना लगने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है, नहीं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल रूप से इस चीज़ को आप जान लीजिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आपका नामांकन नहीं होगा। तो हम बार बार कहते आए हैं, पीछे भी बोले हैं, अभी भी बता रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा 2-3 मिनट निकाल करके अपने लाइफ के लिए आप जरूर देखिए। सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं पीजी अर्थात एमए में एडमिशन के लिए 24 विषय में ही आपका नामांकन मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है। 14,460 सीटें पर लिया जाना है नामांकन। 18 सितंबर तक आपका आवेदन होने वाली है। 18 तारीख तक आपका आवेदन होगा, जो कल अर्थात 8 तारीख से शुरू होगा। आपको 10 दिन का मौका दिया गया है। इसी बीच में आपको इसमें यह भी मौका दिया गया है कि आवेदन शुल्क, जैसे कि फॉर्म आप भर लेते हैं, मान लीजिए कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, तो अगर उसमें कुछ गलती है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। ये मौका भी दिया जाएगा। 2 अक्टूबर का आपका मेरिट लिस्ट भी जारी होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पहले ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहली गलती ये करना आपको नहीं करना है, पहला गलती कि जिस कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं होगा, जिस भी मान लीजिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें हिस्ट्री ऑनर्स कहीं पर है ही नहीं। तो मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन पीजी करना चाहते हैं और उसमें यहाँ पर देखिए सीट सब जगह पर कहाँ कितना ये चीज़ दिखा दिया गया है। यहाँ पर इतिहास विषय हम देख सकते हैं कितना सीट खाली है, हिंदी में कितना सीट खाली है। तो सभी विषय के लिए यहाँ पे जो है जानकारी दे दी गई है। तो इसी विषय में आपको नामांकन लेना है। मान लीजिए कि इतिहास से आप लेते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में इतिहास विभाग है ही नहीं। मान लीजिए कि इतिहास का सीट वहाँ अवेलेबल नहीं है या बहुत कम सीट है, तो वहाँ पर फिर आपको आवेदन वहाँ नहीं करना है, दूसरा कॉलेज चुन लेना है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ये गलती नहीं करना है। दूसरा जो है, कम से कम आपको कॉलेज जो ऑप्शन चुनने का देगा, कम से कम 2-3 ऐसे कॉलेज चुना है जहाँ पर सीट काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो। और ऑनलाइन आवेदन जैसे कल से शुरू हो रहा है तो शुरुआती दौर में ही आपको करा लेना है, लेट नहीं करना है। नहीं तो लेट करेंगे तो फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पैसा की। तो लगभग 600 कुछ रुपया, 650 रुपये की बात हुई है, जिसमें आपसे 750 रुपया भी लग सकता है, क्योंकि साइबर चार्ज होता है, ऑनलाइन आवेदन चार्ज जो है वो भी आपको ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 700 से 800 के अंदर आपका हो जाएगा। और विलम्ब करेंगे तो 100 रुपया अतिरिक्त ऊपर से भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको क्या क्या लेना है, तो आपको तो CLC लगेगा ही लगेगा, पार्ट 3 का मार्कशीट लगेगा। ओरिजिनल मार्कशीट आप सभी के कॉलेज में आ चुका है, आप लोग जाके प्राप्त कर लीजिए। ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए पार्ट 3 एडमिट कार्ड अभी आपको देना होगा, और एडमिशन के वक्त भी आपको एडमिट कार्ड लगेगा। इसके अलावा जाति, आय, आवासीय, कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरत होगा आवश्यकता अनुसार आपको मांगा जा सकता है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका लग सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी ही आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके रख लीजिए, ताकि आगे जैसे ही प्रोसेस शुरू हो तो आप फटाक से दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जाति, आय, आवासीय अगर आपका नहीं बना हुआ है तो रसीद भी आप दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन मान लीजिए कर लीजिए, उसका रसीद मिलेगा, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 2-3 साल बैक है तो यहाँ पर आपको एफिडेविट भी लग सकता है, यानी आप 2-3 साल गैप किए हैं तो कहाँ से किए हैं। बाकी आप 2020 में भी ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप पीजी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपके अंदर था, तो ये सारे क्वेश्चन डाउट लगभग क्लियर होगा और वीडियो कंप्लीट होगा, सब जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं। डिस्टेंस मोड की बात करते हैं तो अभी डिस्टेंस मोड से एडमिशन नहीं चल रहा है, ये आपका रेगुलर चल रहा है। कुछ कमेंट हमें ऐसा भी मिला था डिस्टेंस मोड, तो भाई साहब डिस्टेंस मोड का कोई अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इस पर स्पेशल वीडियो हम आगे लाने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक अपडेट हम आपको सबसे पहले दे पाए और आप देख पाइए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।